नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वह है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि किसी दल को हम कब राष्ट्रीय दल के रूप में कह सकते हैं कि वह एक राष्ट्रीय दल है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस टॉपिक में हम इस विषय पर बात करेंगे। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता। वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह निम्नलिखित दशाएं पूरी करता हो। निम्नलिखित दशाएं पूरी करता हो। पहली है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों में से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो। 4 सीटें प्राप्त करता हो। पुनः एक बार सुन लें कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो। पहली तो ये दशा है। अथवा दूसरी दशा सुन लीजिए, यदि वह दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। जो 2% स्थान जीतता है वह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ये इसकी दूसरी दशा है। अथवा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता मिल सकती है। पुनः एक बार आप सुन लें ये कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो। या तो ये दशा चाहिए, अथवा दूसरी अगर तरीका ये है कि यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, अगर वह यह कंडीशन पूरी करता है, अथवा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो किसी दल को, तो वह भी राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हो सकती है। इन 3 कंडीशनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन भी फॉलो करता है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों ने समझा होगा कि कोई दल किस तरीके से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है और ये आगामी आने वाली पीसीएस या अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।